किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को संपूर्ण विश्व में फल राज्य के नाम से जाना जाता है। सेब हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण फल है। आजकल हमारे किसान बागवान अपने बागीचों में सेब के पौधे लगाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। बागवान साथियों, ये बताना आज बहुत ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर यशवंत सिंह औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के बागबानों को सेब की सुधरे हुए पौधे, उत्तम प्रजाति के पौधे वितरित कर रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि पौधे वितरित करने की प्रणाली क्या है, किन किन क्षेत्रों से बागबान पौधे प्राप्त करने आ रहे हैं और जो पौधे विश्वविद्यालय से हमारे बागबानों को दिए जा रहे हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जलवायु परिवर्तन आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय बन चुका है। ये पौधे जो यहाँ से वितरित किए जा रहे हैं, ये जलवायु के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छी पौध यहाँ से प्राप्त करके बागबान अपने बागीचों में लगवा सकते हैं। आइए आज के कार्यक्रम में सबसे पहले जानते हैं फल विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र शर्मा से गतिविधियों के बारे में, और उसके बाद बागबान किसानों से भी बातचीत करेंगे जो पौधे लेने के लिए विश्वविद्यालय में पधारे हैं। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में फल विज्ञान विभाग हिमाचल प्रदेश के किसान बागबानों की किस तरह से सहायता करता है? फल विज्ञान विभाग डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का प्रमुख विभाग है, जिसका कार्य फल विज्ञान में शिक्षा प्रदान करना, अनुसंधान करना तथा विस्तार शिक्षा से संबंधित है। विभाग में इस वक्त 9 राज्य हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं द्वारा निधिबद्ध 11 परियोजना हैं तथा एक रिवॉल्विंग फंड स्कीम है। विभाग की एक प्रमुख गतिविधि ऐसे फलों का आकलन करना, ऐसे प्रजातियों को तैयार करना एवं हिमाचल के मौसम के हिसाब से उनका आकलन करना, ताकि वो हिमाचल के मौसम और जलवायु के अनुकूल हो। विभाग की एक सबसे प्रमुख गतिविधि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की उन्नत किस्मों के फल पौधों के नर्सरी पौधे तैयार करके देना। इस वर्ष हमने विभिन्न फलों जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमा, प्लम, अखरोट, कीवी फ्रूट के लगभग 1 लाख पौधे हमने किए हैं, जिसे न केवल हम प्रदेश के बागवानों को, देश के विभिन्न राज्य के बागवानों को देंगे, विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं को देंगे। अब हमारा जो मुख्य ध्यान है क्लोनल रूट स्टॉक की को बढ़ावा देना है, क्योंकि इन पर जो पौधे तैयार किए गए पौधे आकार में एक समान होते हैं तथा उनको इच्छा अनुसार हम उन पर हम साइज इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं और वो ज़्यादा जल्दी फलन देने वाले होते हैं और ज़्यादा फलदारी। सेब के पौधे अगर M9, M7 और MM106 रूट स्टॉक पे तैयार हो तो उन पे पौधा बौना या मध्यम आकार का बनता है, जो सघन खेती के लिए उपयुक्त है। इसी तरह MM111 पे पौधे तैयार किए गए पौधे सूखे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, और हम मर्टन 793 रूट स्टॉक को ऐसे क्षेत्रों के लिए सिफारिश करते हैं जहाँ पुराने बगीचे की जगह पे नया बगीचा लगाना। डॉक्टर नरेंद्र, हिमाचल प्रदेश के बागवान आज मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जिन क्षेत्रों में सेब की पैदावार बहुत अच्छी थी, आज वो बहुत कम हो रही है। आपका क्या मानना है, इसके पीछे क्या कारण होता है? हिमाचल में बागवानी ज़्यादातर वर्षा के पानी पर निर्भर है, लेकिन वर्षा का पानी सारा साल उपलब्ध नहीं होता। गर्मी के महीनों में मार्च से लेकर और जून तक
पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और इस वक्त पानी की कमी होने से पौधों की बढ़ोतरी और उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। तो इसलिए अच्छे फल उत्पादन के लिए अच्छे जल प्रबंधन का करना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए हमने ऑल्टरनेटिव अप्रोच पे काम किया है। हमने विभाग के अनुसंधान केंद्र में लगभग 20 कम लागत वाले पॉलीथीन लाइनिंग के टैंकों का निर्माण किया। इसका हमने मानकीकरण किया है और उस हर टैंक में 1 लाख लीटर पानी जमा होता है और इस पानी को हम टपक सिंचाई द्वारा पौधों में देते हैं। और ये जो सिंचाई की जो विधि है ये हिमाचल क्षेत्र के लिए उपयुक्त पाई गई है, क्योंकि इसके प्रयोग से 60 से 60% पानी की बचत होती है तथा 30 से 40% बढ़ोतरी और उत्पादन में वृद्धि संभव है। पौधे के तौलियों में नमी बनाए रखने विभिन्न प्रकार की मल्चिंग पे प्रयोग कर रहे हैं और हमने पाया कि प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ घास की मल्चिंग उपयुक्त है तथा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र के लिए काली पॉलीथीन की मल्चिंग उपयुक्त है। पौधों में पोषक तत्वों की ज़रूरत पे काम कर रहे हैं। फर्टिगेशन तकनीक का अगर हम उपयोग करें तो खादों को फर्टिगेशन तकनीक द्वारा सीधे हम जड़ों में खादों को डालते हैं और जो कि पौधे पूरा उसका उपयोग करते हैं और इससे 30 से 40% खादों की बचत कर सकते हैं, जिससे पौधे पे उर्वरकों द्वारा हुए नुकसान को कम किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन जो है पौधों पे सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कम होने के कारण सूखे की स्थिति पड़ जाती है और कम सर्दियों में कम ठंड होने की वजह से चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी होती है और कई बार पौधों पे ज़्यादा पाला पड़ने का उसका जो है परिणाम सामने आता है। तो इस पे भी हम इसको कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं और हाल ही में हमने जियोग्राफी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जलवायु परिवर्तन का जो नुकसान हुआ है पौधों पे उस पे हमने आकलन किया है और हमने पाया कि सेब का जो क्षेत्र है धीरे धीरे पहाड़ियों में की तरफ खिसता जा रहा है। शिमला का जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र जो कभी सेब की खेती के लिए अति उपयुक्त था, गर्मी होने के कारण वहाँ चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है और वहाँ जो है वो उसमें सेटिंग कम होती है और उसमें रंग कम आता है और वो थोड़ा सा चपटा उसकी शेप में फ़र्क पड़ा है। किन्नौर का जो क्षेत्र है जो कभी बहुत अधिक ठंड की वजह से सेब के लिए उपयुक्त नहीं था, अब वहाँ पर थोड़ी मौसम में गर्मी आने से सेब उत्पादन अति उपयुक्त हो गया हुआ। कृषक साथियों, आज विश्वविद्यालय में हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों बागवान पौधे प्राप्ति के लिए आए थे। यहाँ से उन्होंने पौधे लिए और अब वो अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं कुछ बागवानों से, जानते हैं कि पौधे प्राप्त करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे शोधकर्ता छात्रों से जो यहीं पर अनुसंधान कर रहे हैं और सेब की पौधे बागवानों तक पहुंचाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं कुमार संघ क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जी और हम यहाँ पर गुणवत्ता युक्त पौधे के लेने के लिए आए हैं। हाँ जी, यहाँ पर कई तरह की वैरायटियाँ हैं, नई नई वैरायटी हैं, ताकि हम बाल्य देश से जो सेब आ रहे उनका हम कम्पीट कर सकें। सुपर चीप हो गया जी, वांस हो गया, नई नई वैरायटियाँ हैं कि यहाँ पर सभी डॉक्टर देख रेख में ये सारा जो प्रोडक्शन है वो देखा जाता है और बच्चे भी यहाँ रुचि लेते हैं जो यहाँ फॉरेस्ट्री में है, तो इसलिए लोगों का विश्वास इसमें बना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मैं करसोग क्षेत्र से हूँ और जो मेरा बगीचा है वो करीब 6000 फीट तक की हाइट पर है और वहाँ के लिए मैं रेड चीफ, सुपर चीफ, गोल्डन स्पर और इस तरह की कई प्रजातियाँ यहाँ नौणी विश्वविद्यालय से ले जा रहा हूँ। साथ में कीवी के कुछ पौधे भी बतौर एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहा हूँ और मेरी यही अभी वो कोशिश रहेगी कि मैं इनको अच्छे से लगाऊँ और अच्छी ये पैदावार दे हमें। मैं इस इंस्टीट्यूट से पहले भी पौधा लेके जा चुका हूँ, उसकी पैदावार काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छी थी और हमारे
गांव के एरिया में यहाँ से काफ़ी जा चुके हैं और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। डेलिसियस की अच्छी क्वालिटियाँ हैं वहाँ पे और बहुत ही अच्छी क्वालिटियाँ निकली हैं, तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और यहाँ से लेके जा रहे हैं। हाँ, गुणवत्ता के आधार पे लेना चाहिए और ख़ासकर जहाँ पे इतने क्वालिफाइड्स की निगरानियों में पेड़ चल रहे हैं तो बहुत अच्छे होंगे और यहीं से लेना चाहिए। हम हैं यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे सबके साथ मिलके, हमारे प्रोफेसर्स के साथ मिलके सभी बागवान भाइयों के लिए पौधे देते हैं उनको। बागवानों को के लिए ये संदेश है मेरा कि वो आने से पहले कौन सी वैरायटीज़ है, कौन सी किस्में उनके इलाके में उगती हैं, वो उन्हें पता होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आके वो फटाफट हमें लिखवाएं और हम फिर दे दें उनको वो वैरायटीज़। यहाँ पे ये सभी सबसे उन्नत किस्में हैं हमारे यहाँ पे और इनकी देखभाल करते हैं हम सब फाइनल ईयर ELP स्टूडेंट हैं। उससे पहले हम लोगों ने काउंटिंग्स वगैरह की थी और जो यहाँ पर जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, रोग मुक्त होते हैं और इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। और सर हम लोग हर जो एरियाज़ होते हैं जैसे हाई हिल्स और लो हिल्स होते हैं उनके लिए वैरायटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यहाँ पर खासकर जो हमारे शीतोष्ण फल है उनके फल पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है। खासकर इस नर्सरी में जो हमारे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स है, जैसे कि कम ऊंचाई वाले क्षेत्र, खासकर सेब में हमारे 70 से 80 हज़ार तक पौधे हमारे इस साल उपलब्ध है, जो कि बागवानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ जो हमारा सिस्टम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है और उसमें भी कुछ वैरायटीज़ ऐसे कि जिसमें हमारे पास पौधे कम होते हैं, उसमें थोड़ी सी हम राशनिंग कर लेते हैं। सेब में जैसे कि हम एक किसान भाई को कम से कम 400 से 500 पौधे भी उपलब्ध आ गए हैं और इसमें प्रजातियाँ जो हमारी है स्कारलेट स्पॉट 2 और वांस डिलीशियस, स्प्रेड, रेड चीफ, गेल गाला, अर्ली रेड 1 इसमें हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ साथ हम नाशपाती, अखरोट, वानी, आड़ू व प्लम की पौधे उपलब्ध करा गए हैं। तो बागवान भाई यहाँ सुबह कम 8 बजे से लाइनों में लगे हैं और हम टोकन सिस्टम के पर ही पौधे उपलब्ध करा गए हैं। खासकर हमारे इस विश्वविद्यालय के जो पौधों की विशेषता हैं, हम पौधे उखाड़ की इंस्पेक्शन करते हैं, डिजीज़ फ्री और जिसमें कोई ना हो और कोई कीड़ों का प्रकोप ना हो, हेल्दी ही प्लांट हम बागवान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर हमारे इस नर्सरी में हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो उत्तराखंड और कुछ जम्मू एंड कश्मीर से भी यहाँ पौधे लेने आए हुए हैं। कृषक साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना डॉक्टर यशवंत सिंह औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में नर्सरी में किस तरह से सेब के पौधे बागवान एवं किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं, वितरण की प्रणाली क्या है, और विभागाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा से हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि जो पौधे यहाँ से बागवान अपने बागीचों में ले जा रहे हैं उन पौधों की क्या विशेषता रहेगी। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर चंदेल से ये जानने का प्रयास भी किया कि लगभग कितने बागवान यहाँ पर पौध प्राप्ति के लिए आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु बाहरी राज्यों से भी बहुत सारे बागवान किसान इस नर्सरी में पौध लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छी प्रजातियां यहाँ पर विकसित की जा रही है और अनुसंधान के बाद जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनके फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी देखी जा रही है और जलवायु के हिसाब से भी वो पौधे बहुत उपयुक्त रहते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने कोशिश की कि हम जाने हिमाचल प्रदेश के बागवान कैसे पौध प्राप्ति करते हैं, उनके सामने क्या क्या मुश्किलात आते हैं और पौधे लेने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। बहरहाल आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करें, अनुमति दें। नमस्कार।